सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। सच में हमारा परमेश्वर महान प्रभु है और जब हम उसकी छत्र छाया में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो महान प्रभु हमें और आशीष देता है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा आपको प्रभु में मजबूत होते जाना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसकी अनुग्रह में ही आगे बढ़े, हम उसकी अनुग्रह का दृष्टि में हम आगे बढ़े। बाइबल बताती है चारों तरफ पाप था। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में लिखा कि चारों तरफ पाप था, बुराई था, लोग पाप और बुराई का जीवन जी रहे थे। लेकिन ऐसे समय में भी लिखा है कि नूह अपने आप को धर्मी व्यक्ति बना के रखा, अपने आप को प्रभु के करीब में रखा। और बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने सबको नष्ट किया, लेकिन लिखा है कि उसकी अनुग्रह का दृष्टि नूह और उसके परिवार पर बनी रही। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके चारों तरफ विकट परिस्थितियां होंगी, चारों तरफ तकलीफ, बीमारी, समस्या होगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन जब हम प्रभु के करीब आते हैं, प्रभु के अनुग्रह का दृष्टि हम पर होता है। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद देंगे, थोड़ी देर हम प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, वर्शिप करेंगे थोड़ी देर परमेश्वर का, जो सच में महान है, अनुग्रहकारी है, जो जीवन देने वाला प्रभु है। आइए हम सभी मिलके थोड़ी देर हम धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद मेरे स्वामी, मेरे पिता प्रभु, हम जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, राजा राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावंद पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। ओ राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस घड़ी हम तेरे चरणों में आते, अपने आप को दीन और नम्र करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए हर व्यक्ति मिलके प्रभु के सम्मुख में स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, प्रभु का धन्यवाद दे, प्रभु की महिमा करे, प्रभु की बड़ाई करे। ओ राजा राजा राजा, सेनाओं का यहोवा, पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते, हम महिमा करते प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ जय हो राजा प्यारे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्रभु से। पिता जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं, तेरा आत्मा का अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हम आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु करते तेरी हम स्तुति। हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तो पवित्र है स्वामी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, थैंक यू जीसस प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं। जब हम इस गीत को गाते अपने हाथों को उठाकर करते हैं तेरी स्तुति। ओ ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा। ओ स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। Glory to God. करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से करते हैं तेरे हम स्तुति, हृदय के गहराइयों से
साथ मिलकर महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो मेरे स्वामी प्रभु। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। हर व्यक्ति मिलके आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। एक साथ मिलकर अपने हाथ उठाकर महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी। अपने हाथ उठाकर ओ राजा, महिमा हो तेरी। ग्लोरी खा बाबा 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 महिमा हो तेरे यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा ऊंचा ऊंचा प्रभु। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Glory to God. We worship you, Lord परमेश्वर। हम तेरे पास में आते हैं मेरे खुदा, हम तेरी आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर। जितने लोग ऑनलाइन प्रभु इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आशीष को प्राप्त करे। ओ परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। तू महान परमेश्वर है, तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु। सी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर,
जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, प्रभु जिस भी परिस्थिति में होकर, जिस भी दशा में होकर प्रिय लोग इस आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, आज एक एक के जीवन को प्रभु तू छूना प्रभु, अभिषेक करना प्रभु, एक एक व्यक्ति से तू बात करना मेरे खुदा, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को प्रभु मजबूत करे और तेरी उपस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करना आज, ताकि प्रभु जी हम तुझ में मजबूत हो जाए, हम तेरी महिमा में मजबूत हो जाए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे, आमीन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय लोगों को शेयर करिए, ताकि और भी लोग आज की आराधना में जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हालेलुया। लगातार परमेश्वर लोगों के जीवन में इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा काम कर रहा है। अद्भुत अद्भुत गवाहियों को हम देख पा रहे हैं। सच में परमेश्वर कितना महान है जो अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। इसलिए जरूर अपने लोगों को शेयर करिए। जो लोग निराश है, हताश है, बीमार हैं, आप उनको भेजिए, प्रभु उन्हें छुटकारा देगा, प्रभु उन्हें चंगाई देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम कुछ और भी गीतों को हम गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। आपके स्क्रीन पर ये लिरिक्स होगा, आप देखकर मिलकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते गाएं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। ताली बजा के मैं ग्लोरी। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना दयालु है प्रेमी पिता, तेरे प्रेम की गहराई है आता। दी तूने गुनहगारों को जान। ग्लोरी। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरे प्रेम की गहराई है अता। दी तूने गुनहगारों को जान, दी तूने गुनहगारों को जान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ग्लोरी हालेलुया। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले, तेरा हो ना सका कभी हमसे बयान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं ताली बजाकर आराधना करते हुए, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले। तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरा हो न सका कभी हमसे बयान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ताली बजाकर हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ग्लोरी। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हे यीशु महान, तू कितना महान। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं
हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। यीशु महान तू कितना महान है, यीशु महान तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले। तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरा हो न सका कभी हमसे बयां, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय। मिलके गाए हालेलुया। महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर दिल में तेरा मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हर दिल में तेरा है मान बड़ा, पाने को तुझे अरमान बड़ा। हे यीशु महान तू कितना महान है, यीशु महान तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है, यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। Glory to God, hallelujah। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो मेरे खुदा प्रभु। जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाए। हे यीशु महान, तू कितना महान, तू कितना महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय हालेलुया। सच में हमारा प्रभु कितना महान है। बाइबल बताती है कि उसका गुण बहुत है, हम उसको गिन नहीं सकते, उसका हम बयान नहीं कर सकते, उसके आश्चर्य कर्मों का हम बयान नहीं कर सकते हैं। इतना अद्भुत उसका आश्चर्य कर्म होता है, उसके गुणों को हम कभी गिन नहीं सकते हैं। वो जैसा तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य है, हालेलुया, उसे हम गिन नहीं सकते। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाए और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। आइए उस जीवित महान प्रभु के सम्मुख में हम आए और बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं मेरे खुदा, मेरे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, मेरे जीवन की पिता तू आज शुद्ध ही ले प्रभु से। मैं तेरे करीब आता हूँ प्रभु, मैं तेरे निकट में आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे पवित्र कर परमेश्वर प्रभु से। मुझे अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, मुझे अपनी शामत से भर दे मेरे खुदा प्रभु से। ओ मेरे प्यारे परमेश्वर, आइए इस घड़ी हम बोले प्रभु, जाने अनजाने में कोई गलती मेरे जीवन से हो गया, कोई पाप मेरे जीवन से हो गया, किसी प्रकार का प्रभु से ऐसे कार्य मेरे जीवन से हुआ जिसके कारण से प्रभु से पिता परमेश्वर तुझे दुख लगा प्रभु से हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु आज मुझे माफ कर प्रभु, उन गलतियों को माफ कर प्रभु जिन गलतियों के कारण प्रभु मैं पिता परमेश्वर ठोकर का कारण बना हूं परमेश्वर प्रभु से। ओ राबा बाबा 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 मामा शाखा राबा। आइए हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों को प्रभु के सम्मुख में कबूल करे। आप बोले, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं आज अपने अधर्मों को, मैं आज अपने पापों को तेरे सम्मुख में प्रकट करता हूं। मेरे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र कर प्रभु, मुझे पूरी रीति से पवित्र कर दे, मुझे पवित्र कर दे मेरे पिता। राबा 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 शाबा बाबा 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 मामा शाबा राबा। ओ परमेश्वर प्रभु, ओ हमें पवित्र कर मेरे पिता, मुझे पवित्र कर प्रभु, मुझे शुद्ध कर, अपनी आत्मा से भर दे 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 मेरे स्वामी। होली जीसस प्रभु। ओ पिता मुझे पवित्र कर पवित्र कर पवित्र कर। ओ रिखा बादशाह, ओ परमेश्वर मुझे पवित्र कर, अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे मेरे पिता परमेश्वर।
Oh Lord, glory to God, hallelujah. ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा तू मेरा गीत है, ओ मेरा संगीत है। हालेलुया हालेलुया। रिखा बाबा मा शाकारा डबा मेरे डेबे शाबा बाबा मामा मामा। ओ लॉर्ड ग्लोरी। प्रभु हमें छू ले मेरे खुदा, तू हमें पवित्र कर मेरे पिता। ओ प्रभु तू हमें पवित्र कर पिता, मुझे अभिषेक कर पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे, अपनी करुणा से भर दे, अपनी दया से भर दे परमेश्वर। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राह में तू मेरे है। अपने हाथ उठाकर तू मेरा गीत है, तू मेरा गीत है। प्रभु का अभिषेक को रिसीव करते हुए मेरा संगीत वो बंधनों को तोड़ेगा। रिखा बाबा 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 माशा बरड़बा। जीवन की राह में तू मेरे है। करो अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना। दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ। अपने हाथ को उठाकर आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर महान, परमेश्वर अनुग्रहकारी, परमेश्वर सामर्थी है। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर स्वर्ग में से हमें देखता और अपनी स्वर्गीय आशीषों को देता है। हालेलुया। परंतु जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आनंद और हमारे जीवन में खुशी को लेकर आता है। क्या आप उस आनंद को महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन में? आमीन हालेलुया हालेलुया। बड़ा अच्छा एक वर्ष लिखा है भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5 पद में, साम चैप्टर 34 वर्स 5, जहां पर बाइबल बताती है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं यहाँ पर आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल बताती जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जो भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर अपने हाथों को बढ़ाया, परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाया, अपने जीवन को परमेश्वर को दिया, बाइबल बताती उनके जीवन में लाइट आया, उनके जीवन में ज्योति आया। ज्योति आने का मतलब है उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन बदले? मैं सोचता हूं जितने लोग मुझे इस घड़ी सुन रहे हैं, आप हर व्यक्ति चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया। उस जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर का प्रकाश बहुत जरूरी है। परंतु आज मैं कुछ बातों को मैं 4 पद से मैं बताना चाहता हूं, जहां पर लिखा है कि मैं परमेश्वर के पास गया। साम चैप्टर 34 वर्स 4 लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया और बाइबल बताती कि तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया। लिखा है जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, चाहे आप अपनी बीमारी अवस्था में, चाहे आप अपने आंसू की वादियों में होकर जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की चिंता को लेकर प्रभु के पास में जाते, मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप प्रभु के पास में अपना दुख, अपनी बीमारी, अपनी समस्या को लेकर जाते हैं, परमेश्वर उस बीमारी के प्रति, परमेश्वर उस तकलीफ के प्रति, परमेश्वर उस संकट के प्रति आपको निडर बनाता है, ताकि आप निर्भय होकर
उस तमाम दुख और मुसीबत का सामना करें, ताकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको निडर बना देता है। कई बार जब बीमारी आ जाती है जीवन में, हम लोग बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर लगता है। किसी प्रकार का शारीरिक चेकअप हम कराए, हमारा रिपोर्ट किसी प्रकार का नेगेटिव आ गया, किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें शरीर के अंदर आ गई, आपने देखा कि अरे इतना भयानक बीमारी मुझे हो गया, हमारे अंदर में डर आ जाता है। बट जब आप परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, परमेश्वर के शरण में रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उस बीमारी के प्रति आपको निडर बनाएगा। क्योंकि बाइबल बताती कि मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु हमसे यही तो चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन। आज मैं आपको कुछ उत्साहित भरा वचन को मैं बताना चाहता हूं, ताकि आप विश्वास में उत्साहित हो जाएं, परमेश्वर के चरणों के नीचे रहें। अगर हम भजन संहिता उसका 91 अध्याय साम चैप्टर 91 वर्स 1 में पढ़ते तो लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन को व्यतीत करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो व्यक्ति संगति में अपने जीवन को व्यतीत करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका संगति व्यर्थ नहीं जाता, आपका प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता, आपका वचन पढ़ना व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान की छाया में आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप उसके चरणों के नीचे में रहें और आप देखें कि कैसे बदलाव आता है। मैं उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, आप इन दिनों ठंड का मौसम है, आप किसी प्रकार के प्रकाश के सम्मुख में जब आप जाएंगे, आपने एक मोमबत्ती, एक कैंडल जलाया, मैं बताता उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, आपने कैंडल जलाया, आप जितना उस कैंडल के सम्मुख में अपने हाथ को आप लेकर आगे जाएंगे, उतना उसका आंच आपको लगेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी प्रकार जब आप प्रभु के करीब जितना रहेंगे, उतना आशीष आप रिसीव कर पाएंगे। दूर जाएंगे, कैंडल से आप जितना दूर जाएंगे, उतना उसका आंच क्या होगा, आपको उसका आंच नहीं लगेगा। जितना आप उससे दूर जाएंगे, उतना आप अंधियारा में जाएंगे, अंधियारा आपके सम्मुख में आएगा। लेकिन जितना आप उसके सम्मुख जाएंगे, उतना आप प्रकाशमान होंगे। शैतान आज यही हमारे जीवन में कर रहा है, हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। चोरी परमेश्वर हमें दूर कर रहा है, झूठ परमेश्वर से हमें दूर कर रहा है, संकट जब आता हम गिर जाते हैं विश्वास में, दूर कर रहा है। शैतान छोटा छोटा तकलीफ को लेकर आता, पाप को लेकर आता है, हमें झूठ बुलवाता, हमें अपवित्रता का काम करवाता है, और उसके जरिए शैतान हमें क्या कर रहा, परमेश्वर से दूर कर रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि जब तक ये परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी छाया के नीचे रहेगा, तब तक उन्हें स्वर्ग के राज्य में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या चाहते हैं हमारा? हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो यहोवा की शरण लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, भजन संहिता 91 अध्याय उसका 14 पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाइबल बताती है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसीलिए प्रभु आपको बचाना चाहता है, इसीलिए प्रभु आपके जीवन से दुख को दूर करना चाहता है, इसीलिए प्रभु आपके जीवन में बदलाव को देना चाहता है, क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं। प्रभु नहीं चाहता कि आप उसे प्रेम कर रहे हैं और आप जीवन भर रोते रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करते हैं, उससे परमेश्वर से बातें करते हैं और आप कमी और घटी से होकर गुजरे। प्रभु अपने डरवैयों की रक्षा करना जानता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो बोलता है, जो सुनता है, जो करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसके ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपने प्रभु को जाना, यह सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। अन्यथा इस संसार में आज नाना प्रकार के ऐसे लोग खड़े हैं जो अपने आप को ईश्वर का दावा, अपने आप को ईश्वर का दर्जा देते हैं। ऐसे लोग आज खड़े हैं
जो लोग नाना प्रकार की चीजों को बनाते हैं और उसको ईश्वर करके उसकी उपासना करते हैं। धन्य हमारा आप कि हमने सच्चे जीवित परमेश्वर को जान लिया। इसलिए प्रभु बोलता है तुमने मुझे जाना है, इसलिए मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर मैं रखूंगा, ऊंचे स्थान पर मैं रखूंगा। 15 पद में लिखा, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको एक ऊंचा पोस्ट देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको आज क्या चाहिए? हम और आपको ये चाहिए कि हम और आप उसकी शरण में रहें, हम और आप उसके चरणों में रहें, हम और आप उसकी उपासना हम तन मन लगाकर हम करें। पाप आएगी, बुराई आएगी, दुख आएगी, बीमारी आएगी, समस्या आएगी, हमको उनसे नहीं डरना है, हमको उनका सामना करना प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा सामना करिए, देखिएगा वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा, वो तकलीफ ऑटोमेटिक भाग जाएगी। हालेलुया, उसका सामना करिए। मैं याद करता हूं, मैं एक इलाके में आराधना करने के लिए गया। वहां पर एक व्यक्ति जस्ट विवाह के कुछ दिन के बाद में शैतान उसके शरीर को ऐसा कब्जा किया कि वो भाई जो था 24 घंटे, वो एक दिन भी वो नहीं सोता था, बस बड़बड़ाता रहता था, बोलता रहता था, कंटिन्यू उल्टी सीधी बातों को वो बोलता था, गालियां देता था। 24 घंटा वो शांत नहीं रहता था। उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान कि क्या हो गया मेरे हस्बैंड को। विवाह समय सब कुछ ठीक था। विवाह के लगभग 1 साल के बाद में इस प्रकार से शैतान उसके हस्बैंड के जीवन में अटैक किया। और मैं संडे उस इलाके में मैं जाता था, और उस जगह में जब मैं जाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, पूरा वचन भर वो भाई डिस्टर्ब करता था। जब मैं प्रचार करता था वो नॉन स्टॉप वो बस बोलता जाता, चिल्लाता बस उल्टी सीधी बातों को। मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था, बट मैंने कभी भी अपना प्रीच करना नहीं छोड़ा। मैंने कंटिन्यू किया, मैं जो बताना चाह रहा मैं बोलता गया। उस दुष्ट का मैंने सामना किया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला। हालेलुया। मैंने लास्ट में उस भाई के पास जाकर मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर उस भाई को पूरी रीति से चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज वो भाई बिल्कुल शांत है, बिल्कुल वो ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। आमीन। कितना अद्भुत बात है मेरे प्रिय भाई बहन। 1 साल से वो बड़बड़ा रहा था। सोचिए, परमेश्वर के करीब जाना उसके जीवन को बदल दिया। आमीन, आमीन। उसका सामना करिए, मत भागिए उन चीजों से। कोई बीमारी भी आप प्रार्थना के द्वारा उसका सामना करिए, ऑटोमेटिक वो शैतानी ताकत भागेगी। हम और आपको किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है। हम और आपको प्रभु में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारा आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर जो है हमारा आपसे प्रेम करता है। यहां पर गिरासेनियों के देश में एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को देखिए। जब यीशु मसीह उस जगह में गया, लोग उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को देखते थे तो लोग भागते थे। भयंकर दुष्टात्मा उसके शरीर को कब्जा करके रखा था। बाइबल बताती है यहां पर मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मार्क चैप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका पहला पद से आगे जब हम पढ़ते हैं, वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। यहां पर एक व्यक्ति है जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है। बाइबल बताती कि इतनी
पावरफुली शैतान ने उसके शरीर को कब्जा करके रखा था कि कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पा रहा था, कोई भी उसे बांध नहीं सकता था, जंजीरों से बांधा जाता था। पहले के जंजीरों को जब आप देखिएगा, आज के समय में बहुत सारा जंजीर निकल गया। पहले के समय का जंजीर मोटे मोटे होते थे और बहुत ही ताकतवर होते थे जंजीर, बट बाइबल बताती कि वो सारे जंजीरों को, सांकलों को वो तोड़ के चूर कर देता था। इतना भयंकर दुष्टात्मा इसके शरीर में कार्य कर रहा था। बाइबल बताती कि यीशु मसीह उस जगह में जाता है, 5 पद में लिखा है, वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। शैतान का काम यही है, चिल्लाना, लोगों को डिस्टर्ब करना, जीवन को डिस्टर्ब करना और अपने शरीर को घात करना। शैतान यही काम करता है। किसी के शरीर में अगर दुष्टात्मा कार्य करता है, शैतान का काम है उसको शारीरिक रूप से बिल्कुल खत्म कर देना। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। प्रभु इस जगह में गया जहां पर लोग जाने से डरते थे, लोग उस व्यक्ति से मिलने से डरते थे, लेकिन बाइबल बताती है 6 पद में जब हम पढ़ते हैं, वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। देखिए, एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है और उसे दूर से ही खड़े देखकर लेकर उसके पास जाकर बोलता है, उसे प्रणाम करता है और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्या पीड़ा हो रहा था? यीशु मसीह तो कुछ नहीं कर रहा था, यीशु मसीह तो बस वहां पर खड़ा था। यीशु मसीह जब रहता है मेरे प्रिय भाई बहन हमारे सम्मुख में, उसकी उपस्थिति जब आती है, शैतान को पीड़ा होता है, वो हमसे दूर जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि सर्वशक्तिमान की छाया में रहना जरूरी है। जब आप प्रभु के चरणों में रहेंगे, प्रभु के सम्मुख में रहेंगे, शैतान को डर लगता है मेरे प्रिय भाई बहन, वो कांपता है मेरे प्रिय भाई बहन, वो आपसे दूर जाएगा। उसको पीड़ा होता है यीशु मसीह के सम्मुख में रहना, उसको पीड़ा होता है यीशु मसीह के सम्मुख में रहने से, और इसीलिए वो भागता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बस खड़ा है, दुष्टात्मा खुद दौड़ के आकर बोलता है, प्रणाम करता बोलता है, मुझे पीड़ा ना दे प्रभु। बाइबल बताती है 8 पद में, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। 9 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम शेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर ना भेज। शैतान को मालूम चल गया था कि यीशु मसीह आ गया और इसके कमांड में इतनी सामर्थ है कि यीशु मसीह एक बार बोलेगा मुझे जाना ही पड़ेगा, और उसको पता था कि मुझे अब जाना है, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु मुझे इस देश से दूर ना भेज, मैं इधर ही रहना चाहता हूं। बाइबल बताती 11 पद में, वहां पहाड़ों पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दिया। शुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो कोई 2000 का था कराड़े पर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के सम्मुख आप रहिएगा, शैतान कभी आपको परेशान नहीं कर सकता है। यीशु मसीह के करीब रहिएगा, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन यीशु मसीह से दूर जाइएगा, शैतान आपके करीब में आएगा, और जब शैतान आपके करीब में आएगा, वो प्रॉब्लम ही ला सकता और कुछ नहीं ला सकता है। वो थोड़े समय का सुख आपको जरूर देगा, वो थोड़े समय का आनंद आपको जरूर देगा, लेकिन एक ऐसा समय शैतान आपके जीवन में ला देगा जब आप लंबे समय तक परेशान हो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? थोड़े समय का सुख या अनंत काल का सुख जो हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। परमेश्वर की सामर्थ महान है, परमेश्वर का अभिषेक महान है, परमेश्वर नया जीवन देने वाला प्रभु है। हालेलुया। जब हम आगे पढ़ते 18 पद में, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे।
वो बिल्कुल ठीक हो गया। यीशु मसीह को बोला कि प्रभु मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ। 19 पद में लिखा है, परंतु उसने उन्हें आज्ञा ना दी। उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में जो प्रभु ने काम किया आप उन लोगों को बताएं, ताकि लोग विश्वास करें, ताकि लोग प्रभु के करीब आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य रखता है मेरे प्रिय भाई बहन। वो व्यक्ति जब ठीक हुआ, उसकी आंखें जब खुली, दुष्ट आत्मा जब गई, वो बोला मैं प्रभु के करीब में रहना चाहता हूं। प्रभु से रिक्वेस्ट किया, प्रभु ने कहा कि जा और लोगों को बता कि कैसे परमेश्वर ने तुझ पर दया किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर इस प्रकार के कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम में रहे, आप विपत्ति में रहे, आप संकट में रहे। प्रभु चाहता है कि आप उन सारी चीजों से छुटकारा पाए। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय की घटना को अगर आप स्मरण करते हैं तो बाइबल बताती है 38 साल का रोगी व्यक्ति जो उस कुंड में जाना चाहता, बैतसदा कुंड में जाना चाहता था, जहां पर लोग अपनी बीमारी को लेकर वो उतरते थे उस कुंड में, और लिखा समय समय पे स्वर्गदूत आकर उस कुंड को हिलाया करते थे, और जो पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन बाइबल बताती है 38 वर्ष का रोगी 38 साल से इंतजार कर रहा था, 38 साल से इंतजार कर रहा था कि मैं उस कुंड में जाकर मैं चंगाई प्राप्त कर लूंगा। लेकिन बाइबल बताती कि वो उस कुंड तक पहुंच ही नहीं पाता, तो उससे पहले दूसरा उतरकर चंगाई पा जाता था। 38 साल से इस परिस्थिति में यीशु मसीह से पड़े देखकर बाइबल बताती है, जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 5 पद, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था और वो बोलने लगता है, चंगाई तो पाना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे उस जगह में कोई मुझे नहीं उतारता है। मैं अपने से प्रयास करता हूं, लेकिन मेरे से पहले दूसरा उतर जाता और वो चंगाई पा जाता। मैं ऐसा ही रहूं। 38 साल से मैं इसी प्रकार का जीवन जी रहा हूं। वो छुटकारा तो पाना चाह रहा है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि कौन छुटकारा देगा। आज भी इस संसार में ऐसा ही है। लोग छुटकारा चाहते हैं, लोग मोक्ष पाना चाहते हैं, लोग उद्धार पाना चाहते हैं, लोग नशा से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कौन हमें इससे मुक्ति दिलाएगा, कौन हमें छुटकारा दिलाएगा। यह व्यक्ति को भी नहीं पता था। बस इस व्यक्ति को पता था कि उस कुंड में उतरना है। बाइबल बताती है 7 पद में, उस बीमार व्यक्ति जब बोलता है, कोई मनुष्य मेरे पास में नहीं है कि वो पानी में मुझे उतारे और मेरे से पहले दूसरा उतर जाता और वो चंगाई पाता है। यीशु मसीह 8 पद में लिखा, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा हुआ मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू किया, क्योंकि उसको मालूम चल गया कि कोई तो है जो चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है, वो यीशु मसीह है। और वो परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप हो सके लंबे समय से किसी प्रकार की प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे, आप चिंता मत करिए, प्रभु आपके साथ में है और वो आपको इस दशा से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। 38 साल से वो इंतजार कर रहा था चंगाई पाने का, लेकिन 38 साल से वो परेशान रहा, ठीक नहीं हो पाया। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास में आया, वो चंगाई पा लिया। आज स्वागत करें अपने जीवन में यीशु मसीह का। आज आप स्वागत करें यीशु मसीह का अपने जीवन में। आज जब आप स्वागत करेंगे यीशु मसीह का, यीशु मसीह जब आपके पास में आएगा, आप छुटकारा पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब छुटकारा पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, ओ परमेश्वर का सामर्थ्य जब आपके ऊपर में उतरेगा, हर बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा।
हर अंधकार की शक्ति आज आपके जीवन से टूट जाएगी। लिखा, तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप काफी है अपने परिवार को बचाने के लिए। आप विश्वास में बढ़ते जाइए। नेगेटिव चीज बहुत सारी बातें आएगी। हो सके आपके परिवार के लोग ही आपके विरुद्ध में खड़े होकर उल्टी सीधी बातों को बोलेंगे, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप प्रेयरफुली अपना जीवन को व्यतीत करिए। प्रभु को जैसा आप समय देते कभी ना छोड़ें। रुकावटें आती आने दीजिए। आप यीशु मसीह के नाम से उस रुकावटों का डटकर सामना करिए, उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करिए। मत घबराइए, मत निराश होइए। आप प्रेयर करते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह में यही आशा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। बाइबल बताती वो सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में भी कोई गवाही होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि आप कैसे प्रभु को जाने। आप जब प्रभु को जाने हैं उसके करीब बस हमको आना है। जब हम जान गए हैं हमारा एक ही काम है, परमेश्वर के करीब रहना। जितना करीब रह सकते रहिए और देखिए वो उद्धार करता परमेश्वर कैसे अपरंपार आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? क्या तैयार है परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए? परमेश्वर आप सबों के जीवन में बदलाव को देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम और आपको आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है मेरे प्रिय भाई बहन। किसी भी बात में बस आप प्रार्थना करिए। बाइबल बताती 1 तीमुथियुस उसका 6:11 पद में, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म और भक्ति और विश्वास, प्रेम और धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु चाहता है कि आप विश्वास में बढ़ें। प्रभु चाहता है कि आप भक्ति में आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि आप नम्रता का पीछा करें। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर चाहता है कि आप धार्मिकता की खोज में लगे रहें। पाप और बुराइयों से भागकर आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। जब आप ऐसा करेंगे बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएगी मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए तैयार करेगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। और आप आने वाले समय में, जैसा प्रभु ने कहा, मैं उसे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, प्रभु आपको ऊंचे स्थान में रखना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसको छुड़ाऊंगा, प्रभु बोलता है। प्रभु आपको छुड़ाएगा और एक नया जीवन देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीखा राला माशा रेखे रे ले बेशा बाबा 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 मामा माशा। आइए, हालेलुया। आइए इस घड़ी हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। रीखा राला माशा रेखे रे ले बेरी बारा ला बारा बारा बारा। ओ परमेश्वर प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर प्रभु। ओ मेरे खुदावंत पिता परमेश्वर, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ। ओ परमेश्वर, मैं तेरी जय जयकार करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस घड़ी में तेरे चरणों में मैं आता हूँ। ओ परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी हमें छुटकारा दे। इस घड़ी प्रभु हमें चंगाई दे। इस घड़ी परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। रीखा रालाबा मामा 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 मंदिर डे बेशका। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। तुझ सा इस जहां में और कोई नहीं। हालेलुया। मैं तेरे पास में आता हूं। आइए प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरे करीब आता हूं मेरे पिता। मेरे जीवन को पवित्र कर परमेश्वर, मेरे जीवन को शुद्ध कर परमेश्वर। मुझे अपनी आत्मा से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर प्रभु से। मुझे अपनी शामत से भर दे परमेश्वर प्रभु। मेरे जीवन में एक नया काम कर मेरे पिता। जिस प्रकार से परमेश्वर तूने प्यारे परमेश्वर उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा दिया, आज मुझे भी छुटकारा दे। जिस प्रकार से परमेश्वर प्रभु तूने प्यारे पिता परमेश्वर उस 38 साल के रोगी को छुटकारा दिया, आज मुझे भी छुटकारा दे। मुझे अपने शरण में ले ले प्रभु। मैं तेरे प्रभु छाया के नीचे में रहने पाऊं परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। तुझ सा इस जहां में और कोई नहीं। रखा बाबा मामा मामा।
सा इस जहां में कोई नहीं, तुझ बिना सिरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। एक साथ आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में तुझे जगह देता हूँ। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में और मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा कर अपनी महिमा के लिए। ओ राजा दिखारा लब अपनी गवाही के लिए मुझे खड़ा कर यीशु के नाम में। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, पर दे पवित्र आत्मा से मुझे को खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, तो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझे को चला, पर दे पवित्र आत्मा से मुझे को चला। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। प्रभु, जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, किसी के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिखते जाए, परमेश्वर इसी घड़ी आपको छुटकारा देगा। प्रभु, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु छुटकारा दे यीशु के नाम में, शंगाई दे यीशु के नाम में, और बंधन को इनके जीवन से प्रभु तू तोड़ दे। दिखारा ला मामा 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 शाबाराडा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो तुझ में स्थिर सदा। एक साथ आराधना तेरी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए मेरे तेरी आराधना आराधना
परमेश्वर एक के जीवन को अभिषेक कर राइट नाउ, इसी घड़ी छू ले, अभिषेक कर, अपनी आत्मा से भर दे इसी घड़ी। हर बंधन प्रभु इन प्रियो के जीवन से पिता तू तोड़ दे पिता। हर व्यक्ति तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाए, हर व्यक्ति तेरी सामर्थ के लिए खड़े हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक जितने लोग मुझे सुन रहे मैं फ्री करता हूं प्रभु। एक एक के जीवन में मैं तेरा सामर्थ को ढेलता हूं, एक एक के जीवन में मैं ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक को ढेलता हूं यीशु के नाम से प्रभु। हर व्यक्ति को छुटकारा दे, हर व्यक्ति को चंगाई दे, इनकी हर जरूरतों को यीशु के नाम से प्रभु तू पूरा कर। रिखारा लामा मामा मामा माशा। जितने प्रे रिक्वेस्ट प्रियो ने लिखा है विश्वास के साथ प्रभु से पिता एक एक निवेदन को दया के साथ में स्वीकार करना और अपने प्रिय लोगों को खड़ा करना यीशु के नाम में। इन सारे प्रिय भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। हर बंधन आज टूट जाएगा यीशु के नाम से मैं जानता हूं खुदा। हर व्यक्ति तेरी महिमा के लिए खड़े होंगे खुदा। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें मालूम है प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं, तू ही हमारा खुदा है। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु एक एक को छुटकारा दे पिता, अपने प्रेम से भर दे, अपनी महिमा से भर दे प्रभु। ये सारे प्रिय लोग आगे बढ़े पिता, आगे बढ़े और आशीष पाए खुदा। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, जितने प्रिय लोग पिता तेरी सेवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान देते हैं, अपना दशवांश देते हैं, अपना भेंट देते हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, हर एक के दान में, हर एक के दशवांश में, हर एक के भेंट में, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग में प्रभु तेरा ब्लेसिंग बहुत ऐसे आए खुदा। पिता हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे। अपना नाम जरूर आप लिख के दे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। कई लोग नहीं लिखते जिसके कारण से सैटरडे के दिन मैं उन प्रियों का नाम को स्क्रीन पर नहीं ला पाता हूं, इसलिए जरूर जब आप देते अपना नाम जरूर लिखें। और मैं पर्सनली भी जितने प्रिय लोग बीज को बोते उनके लिए मैं प्रेयर करता हूं, अपनी डायरी में उनका नाम मैं लिखता हूं और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपके सपोर्ट के कारण से इस सेवकाई को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं और हम कई योजनाओं को भी प्रभु की सेवकाई के लिए बना पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो जरूर आप विश्वास के साथ में अपना बीज, अपना धन्यवादी दान, दशवांश, भेंट जो भी प्रभु आपको बांटता है आप विश्वास के साथ में दे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाते हुए हम गाएंगे, कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं और अपना नाम जरूर लिखते जाएं। प्रभु ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। ग्लोरी। मैं छोड़ के कहाँ मैं रहूँगा, कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूँगा। और एक बार मिलके, ओ कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूँगा। ओ कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूँगा। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है। आमीन, हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आप प्रभु को बहुत ऐसी आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। अनंत जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। हो कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे मैं, कहाँ मैं रहूँगा। हो कहाँ जाऊँगा प्रभु तुझे
जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है। हालेलुया। जो लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं अपना नाम लिखते जाए, प्रभु ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। सब वो अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी आप लिख सकते हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। उधर जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। सामर्थ जीवन तो तेरे पास है, तेरे पास है। मैन हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत ऐत की आशीष दे, उनके भंडार को भरा पूरा रखे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। सामर्थ जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। ओ सामर्थ जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। चंगाई जीवन प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। मैन हालेलुया। प्रभु ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमेन। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। चंगाई जीवन तो प्रभु तेरे पास है, तेरे पास है। ओ कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ओ भला कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ओ भला कहाँ जाऊंगा प्रभु तुझे मैं छोड़ के, कहाँ मैं रहूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे हर एक के भंडार को यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, इसी घड़ी परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे खुदा प्रभु, हम धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए प्रभु जी। पिता, जितने लोग आज की आराधना में शामिल हुए प्रभु जी, ओ पिता तेरी महिमा के गीतों को गाए, तेरे वचनों को सुने प्रभु। आज मैं प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा, इन प्रियों को बहुत आशीष देना प्रभु जी। इन प्रियों के सारे दुखों को, तकलीफों को, बीमारियों को, समस्याओं को प्रभु दूर करना, और जो भी इनकी मनोकामनाएं इन प्रियों का प्रभु हाँ और आमीन के साथ में उसे पूरा करना मेरे पिता। कोई भी बात की अगर चिंता है, उन सारी चिंताओं को प्रभु दूर करना, और अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए इन सारे प्रिय भाई बहनों को इस्तेमाल करना प्रभु, और वो शांति देना प्रभु जी। पिता, जिन शांति की आवश्यकता इन प्रियों को है प्रभु जी, जो संसार कभी नहीं दे सकता, जिस शांति के विषय में तूने प्रभु अपने वचन में वादा किया प्रभु, हर एक के जीवन में वो पीस देना, वो शांति देना मेरे खुदा प्रभु जी। मैं प्रेयर करता हूं, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, एक एक निवेदन को दया के साथ स्वीकार कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा। और प्रभु मैं प्रेयर करता हूं, जितने प्रिय लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दिया, ओ प्रभु जितने लोगों ने अपना दशवांश दिया, भेंट दिया प्रभु, मैं प्रेयर करता हूं जितना बोए
हैं प्रभु, उसका दुगना ये प्रिय लोग आशीष को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। इनकी उदारता को प्रभु तू देखता है खुदा, और तूने, मैं जानता तूने आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से प्रभु से। इनका दान देना, इनका दशवांश देना व्यर्थ नहीं गया है प्रभु, क्योंकि तू इसका दुगना आशीष देने के लिए जा रहा है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु से। पिता एक एक भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, और जितने लोग आराधना के बाद अंतिम में प्रभु तेरी सेवकाई के लिए देते हैं उन्हें भी प्रभु बहुत ऐत की आशीष देना खुदा। हम धन्यवाद देते हैं सप्ताह के बीच में जितने प्रिय लोग सेवकाई के लिए देते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष दे। हर एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी पिता संभाले रख। आज रात मीठी नींद देना, स्वप्न के द्वारा बात करना, और प्रभु जी पिता कल का दिन प्रभु आशीषमय दिन हर एक के लिए होने पाए, गवाहियों से भरा हुआ दिन हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह कर खुदा। हम धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशुसाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु बहुत ऐत की आशीष दे। याद रखें शनिवार शाम 7:30 बजे चंगाई फास्टिंग प्रेयर है। जरूर आप फास्टिंग के साथ शनिवार के दिन शाम 7:30 बजे शामिल हो। अगर आप पूरे दिन का फास्टिंग नहीं रख पाते हैं कोई बात नहीं, परंतु आप जरूर दिन के समय आप फास्टिंग के साथ आप पर्सनली प्रभु से बातें करें। हालेलुया। प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा, आमीन। हालेलुया। और याद रखें संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, बुधवार प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना। सप्ताह का तीनों कार्यक्रमों में आप जुड़कर प्रभु का ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। हमारी इस सेवकाई का एक ही टारगेट है कि हर व्यक्ति उद्धार पाए और हर व्यक्ति आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु ने जो वचन को मुझे दिया है, मैंने प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उन वचनों के द्वारा प्रभु कई लोगों को उत्साहित कर रहा है और लोगों के जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा है कि लोग प्रभु में आगे बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। इस सेवकाई के द्वारा मैंने इस बात को देखा कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते थे, जो लोग विश्वास नहीं करते थे, जैसा उनको विश्वास करना चाहिए, जैसा उनको प्रार्थना करना चाहिए, वैसा नहीं करते थे, इस सेवकाई के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से आज वे सारे प्रिय लोग मुंह खोल के प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमारा प्रभु है जो अपने लोगों को आशीष देता है। हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आप मेरे लिए लगातार आप प्रेयर करते रहे। आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में आप जो लिखे हैं उनके लिए मैं जरूर प्रेयर करूंगा। और अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप दोनों कॉन्टैक्ट नंबर में आप किसी में भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जरूर मैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबों को चंगाई देगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। अगर आपके पास कोई गवाही है, आप जरूर अपनी गवाही को शेयर करिए जो इस सेवकाई के द्वारा प्रभु ने किया। आज जैसे सिस्टर ने गवाही दिया कि कैसे प्रभु ने उसके संतान की आशीष के लिए परमेश्वर से कंसीव करने की सामर्थ दी। हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु महान है जो इस प्रकार का कार्य को करता है। और अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं कि आपके यहाँ प्रार्थना हो, संगति हो, अपना नाम, अपना एड्रेस जरूर आप दर्ज करा लें, ताकि उचित समय पे हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सप्ताह के किसी भी दिन अगर प्रभु आपको उभारता है, आप जरूर इस सेवकाई को सपोर्ट करें। अपने धन्यवादी दान दशवांश कुछ भी आपको प्रभु उभारता है, जो कुछ भी आप प्रेयर किए प्रभु ने आपको उभारा, आप दे सकते हैं। अपना नाम लिखकर, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखकर, प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा। उन सारे प्रिय भाई बहनों के लिए सैटरडे के दिन स्पेशल प्रेयर होता है वचन से पहले, इसलिए जरूर अपना नाम लिखकर आप दे और हमारी सेवकाई को सपोर्ट करें।
और लोगों को उत्साहित करें कि इन ऑनलाइन आराधना में जुड़कर उस ब्लेसिंग को प्राप्त करें। हालेलुया। जो ब्लेसिंग को ऑलरेडी प्रभु ने रखा है, लेकिन प्रार्थना नहीं करने के कारण से हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे आप सबों को। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।